गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर नंबर 17 है आपके सिलेबस का। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्यों इस चैप्टर की नीड है और क्या किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो वो समझते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने जनरल अकाउंटिंग सीखी है ना। जनरल अकाउंटिंग में आप लोगों ने क्या किया, तो जर्नल आपने बनाई, फिर सब्सिडरी बुक्स, लेज़र से क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया। अब बहुत सी बार क्या होता है बेटा कि अकाउंटिंग करते वक्त किसी ना किसी तरीके से क्या रह जाती है, मिस्टेक रह जाती है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, आपने गुड्स परचेज़ किया 1000 रुपीज़ का, तो एंट्री करते वक्त 1000 की जगह आपने रिकॉर्ड कर दिया उसको कितने रुपीज़ से, 10,000 रुपीज़ से रिकॉर्ड कर दिया, एक ज़ीरो आपने ज़्यादा लगा दिया। या हम कह सकते हैं क्या कि मान लीजिए आपने गुड्स परचेज़ किया राम से, एंट्री होनी चाहिए क्या बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, और उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, श्याम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। परचेज़ की जगह हमने क्या कर दिया, सेल्स की एंट्री कर दी। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई गलतियां हमारे बहुत सारी रह जाती है, जिनको हमको किस तरीके से रेक्टिफाई करना है वो हम सीखेंगे कौन से चैप्टर के अंदर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा क्या कि एरर्स कितने तरह की होती है। एरर्स कितने तरह की होती है, तो सबसे पहले आपको दी हुई है, अगर आप नोट्स में चेक करेंगे तो एरर ऑफ ओमिशन क्या होती है। देखिए एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या कि कोई एंट्री या तो आप पार्शली या फुल्ली उसको रिकॉर्ड करना क्या कर गए, भूल गए। मान लीजिए गुड्स परचेज किया आपने राम से और उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, रिकॉर्ड ही नहीं किया ट्रांजैक्शन को। आपने किसी को कैश का पेमेंट किया, मान लीजिए किसी को उधार गुड सेल किया, वो ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए। सैलरी का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, कंप्लीटली ओमिटेड, आप उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, एरर ऑफ ओमिशन। कंप्लीटली ओमिटेड या पार्शियली ओमिटेड, एक तरफ रिकॉर्ड कर दिया, दूसरी तरफ रिकॉर्ड करना भूल गए। मान लीजिए परचेज बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन उसको पोस्टिंग करना भूल गए या कुछ उस तरीके से, तो ये कहलाती है हमारे लिए क्या, एरर ऑफ ओमिशन। क्या कि जो जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी या तो हम उसको करना ही भूल गए, या पार्शियल ओमिशन आपने कर दी कि एक जगह पे लिखा दूसरी जगह पे लिखना भूल गए, तो ये कहलाते हैं हमारे लिए क्या, एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड एरर होती है आपके लिए एरर ऑफ कमीशन। ये बहुत कॉमन एरर है। क्या होती है, देखिए एरर ऑफ कमीशन का मतलब हिसाब किताब में गलती करी आपने। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको टोटल करनी थी, आपने टोटल गलत कर दी। पोस्टिंग, जर्नल से लेज़र में हम लोग ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पोस्टिंग में आपने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, राम की जगह श्याम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट पोस्ट कर दिया, अमाउंट गलत लिख दिया, 1000 की जगह 100 या 10,000 लिख दिया। तो ये सब एरर्स जो कहलाती है वो एरर कौन सी कहलाती है बेटा, हमारे लिए एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या, टोटलिंग गलत कर दी, पोस्टिंग गलत कर दी, रॉन्ग साइड लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट लिख दिया, तो ये सब एरर हमारे लिए कौन सी एरर कहलाती है, एरर ऑफ कमीशन। थर्ड में अगर अपन बात करें तो फिर आती है आपके एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या कि आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग को ही फॉलो नहीं किया। आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल्स हैं, अगर अपनी लैंग्वेज में बोलें, उनको आप फॉलो करना भूल गए, तो वो कहलाते हैं कि आपके लिए एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे मैं बोलूं कि आपने मशीन परचेज करी कैश में, एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन गलती से आपने उसको पोस्ट कर दिया या रिकॉर्ड करा कैसे, एज ए परचेज, तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री क्या बननी चाहिए थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, क्योंकि मशीन कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और आपने एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब क्या, आपने रियल अकाउंट को क्या कंसीडर कर लिया, नॉमिनल, रियल को नॉमिनल, नॉमिनल को रियल या पर्सनल। इस तरीके से आप अज्यूम जब कर लेते हैं, गलती करते हैं, तो वो गलती कौन सी कहलाती है हमारे लिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और लास्ट एरर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लास्ट एरर जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब क्या, जब एक मिस्टेक, जब एक एरर
दूसरी एरर के इफेक्ट को क्या कर दे, नलीफाई कर दे, वो हमारे लिए कौन सी एरर कहलाती है बेटा, कंपनसेटिंग एरर्स। तो 4 तरह की एरर है। एक और एरर होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ डुप्लीकेशन, वो एक्सप्लेनेशन पार्ट में नहीं आती है। एरर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब क्या कि एक ही चीज़ को आपने क्या कर दिया, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। गुड्स परचेज किया 1 बार, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया यानी एंट्री कर दी कितने बार, 2 बार रिकॉर्ड कर दी, तो वो कहलाती है आपके लिए क्या, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। तो कौन कौन सी एरर है देखिए, एरर ऑफ ओमिशन, किसी भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली या पार्शियली हम लोग रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट है क्या, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या, हिसाब किताब में गलती कर दी हमने, क्या किया आपने हिसाब किताब में, रॉन्ग अकाउंट कर दिया, रॉन्ग अमाउंट कर दिया, रॉन्ग टोटलिंग कर दी, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, फंडामेंटल अकाउंटिंग रूल्स को अगर हमने फॉलो नहीं किया तो वो क्या कहलाएंगे हमारे लिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। रियल को नॉमिनल, नॉमिनल को पर्सनल, तो वो हमारे लिए कौन सी एरर कहलाएगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और फिर है हमारे लिए क्या, कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या कि एक एरर दूसरी एरर के इफेक्ट को क्या कर दे, नलीफाई कर दे, वो हमारे लिए कौन सी एरर कहलाती है, कंपनसेटिंग एरर। इनके सबके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे और प्रैक्टिकली इनको कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो भी सीखेंगे। उससे पहले एक पार्ट और है, एरर्स डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है, पहले हम लोग वो सीखेंगे कौन कौन सी ऐसी एरर्स है। एरर्स डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमने लिए कौन सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसी है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करने का मतलब क्या कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस पढ़ा है हमने, ट्रायल बैलेंस के बारे में क्या लिखा था कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं उधर कि डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की इक्वल आ रही है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, टैली कर रहा है। तो ऐसी कौन सी एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, वो हम देख रहे हैं। एरर्स डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालेगी। तो सबसे पहली एरर कौन सी है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड एरर होती है बेटा कौन सी, कंपनसेटिंग एरर्स। थर्ड होती है आप लोगों के लिए कौन सी, तो एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। नेक्स्ट होगी कौन सी आपके लिए, तो पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द अकाउंट बट रॉन्ग अमाउंट कर दिया आपने। यानी आपने क्या करा, अमाउंट तो सही लिखा, साइड भी सही है, डेबिट साइड में पोस्ट करना चाहिए था, डेबिट साइड में ही पोस्ट किया। 1000 पोस्ट करना चाहिए था, 1000 ही पोस्ट किया, लेकिन अकाउंट गलत कर दिया, राम की जगह किसका कर दिया, श्याम का अकाउंट कर दिया। तो ऐसी एरर भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। इसका मतलब क्या, करेक्ट अमाउंट एंड साइड बट रॉन्ग अकाउंट। तो ऐसी एरर भी आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए है कौन सी, रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एरर ऑफ डुप्लीकेशन जिसको मैं बोल रहा हूँ, नोट्स में हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया उसको, आप बोल सकते हैं क्या, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। यानी किसी एक चीज़ को हमने क्या कर दिया, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। अब आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया तो डेबिट का इफेक्ट भी गया, क्रेडिट का इफेक्ट भी गया, तो ट्रायल बैलेंस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं क्या कि डुप्लीकेशन एरर्स ऐसी है जिसपे रेक्टिफिकेशन, जिसपे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस।
ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को क्या करेगी, डज अफेक्ट, यानी अफेक्ट करेगी अफेक्ट करेगी। जो अफेक्ट नहीं करती है ट्रायल बैलेंस को, उसको हम लोग डबल साइडेड एरर भी बोलते हैं। कौन सी एरर बोलते हैं बेटा, डबल साइडेड एरर। और ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है वो हमारे लिए कौन सी एरर कहलाती है, तो सिंगल साइडेड एरर भी कहलाती है। क्लियर? ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डबल साइडेड एरर। और ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही है वो हमारे लिए कौन सी एरर कहला रही है, तो सिंगल साइडेड एरर। क्लियर है? कौन कौन सी होती है देखिए सिंगल साइडेड एरर्स। तो सबसे पहले केवल आपने क्या किया, पोस्ट ओनली वन एस्पेक्ट। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन का हमने पढ़ा है, हम लोग पढ़ते हैं क्या है, डुअल अकाउंटिंग सिस्टम। हर चीज़ का कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट है तो उतना ही कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसका क्रेडिट भी होगा। लेकिन मान लीजिए आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट को ही कंसीडर किया, सिर्फ डेबिट एस्पेक्ट को ही कंसीडर किया, तो क्रेडिट एस्पेक्ट अगर आपने कंसीडर नहीं किया तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस पे क्या आएगा, इफेक्ट आएगा ही आएगा। पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, पोस्टिंग गलत कर दिया आपने। जर्नल से लेजर में जब आप पोस्टिंग कर रहे हैं जर्नल एंट्री को, तो पोस्टिंग मिस्टेक करी। मान लीजिए राम का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और आपने उसके क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। एंट्री तो क्या थी कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो राम का अकाउंट क्या होना चाहिए था, लेजर में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से उसके अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो पोस्टिंग अगर आप रॉन्ग साइड में करेंगे तो भी सिंगल साइडेड एरर, या ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स में अगर आप रॉन्ग पोस्टिंग करेंगे, फिर रॉन्ग टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ लेजर, तो अगर यहाँ पे रॉन्ग टोटलिंग अगर जाएगी, चाहे सब्सिडरी बुक्स हो चाहे लेजर हो, तो ट्रायल बैलेंस पे भी क्या होगा, उसका इफेक्ट आएगा। फिर एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करना हमने सीखा था जर्नल वगैरह में, तो अगर आप इस तरह की कोई एरर करते हैं तो ये भी एरर आपके लिए कौन सी एरर कहलाती है बेटा, ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को क्या करेगी, आपके अफेक्ट करेगी। क्लियर? और राइटिंग अ बैलेंस इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब आपने क्या करा, लैंड एंड बिल्डिंग मान लीजिए एसेट है, कौन से साइड में लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, आपने गलती से उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। कैपिटल हमेशा कौन से साइड में आती है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, आपने गलती से उसको कौन से साइड में लिख दिया बेटा, डेबिट साइड में, तो ऑब्वियसली आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो डज अफेक्ट का मतलब क्या है कि आपका ट्रायल बैलेंस उस पर क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो ये कुछ एरर्स, कौन कौन सी एरर्स होती है, एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन, रिकॉर्ड करना ही भूल गए कंप्लीटली या पार्शियली। एरर ऑफ कमीशन, हिसाब किताब में गलती कर रहे हैं, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटल, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट। फंडामेंटल्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग रूल्स को हमने फॉलो नहीं किया। क्या किया हमने, तो रियल को नॉमिनल, नॉमिनल को पर्सनल, इस तरीके से मान लिया। कंपनसेटिंग एरर, एक एरर दूसरी एरर के इफेक्ट को क्या कर दे रही है, नलिफाई कर दे रही है। फिर एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एक ही ट्रांजैक्शन दो बार जब रिकॉर्ड होता है तो वो कहलाता है क्या, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। इसके बाद कुछ एरर्स ऐसी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है, और कुछ एरर्स ऐसी जो ट्रायल बैलेंस को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। कौन कौन सी एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स, कंप्लीट ओमिशन, रॉन्ग करेक्ट अमाउंट और साइड लेकिन रॉन्ग अकाउंट, तो ऐसी एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। डुप्लीकेशन एरर्स हैं। कुछ एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, जिसको सिंगल साइडेड एरर भी बोलते हैं हम लोग। एक एस्पेक्ट ही आपने लिखा, डेबिट ही लिखा, क्रेडिट लिखना भूल गए, वो सब चीज़ें आप कह सकते हैं। पार्शियल ओमिशन जिसको कह सकते हैं, पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड कर दी आपने, रॉन्ग टोटलिंग कर दी, या रॉन्ग टोटलिंग या बैलेंसिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स है। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने में मिस्टेक करी, या ट्रायल बैलेंस में आपने सही नहीं लिखा, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया, यानी डेबिट के जो आइटम थे उसको क्रेडिट में, या क्रेडिट के आइटम को डेबिट में अगर लिखा है ट्रायल बैलेंस में, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं होगा। क्लियर?
तो ये कुछ एरर्स है। उसके बाद देखिए एक नोट्स में हमने लिया है, इन द व्यू ऑफ द एरर्स विच आर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। देखिए मैं आपको एक बहुत चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हैं और ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रही है। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग सिर्फ क्यों बनाते हैं, हम लोगों ने वहाँ पे भी पढ़ा है क्यों बनाते हैं, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ दी अकाउंटिंग, कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो आपने अकाउंटिंग जो करी है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी परफेक्ट है या नहीं, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड परफेक्ट है या नहीं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, सच एरर्स आर कंसिडर्ड एज लिमिटेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। आप कह सकते हैं ये सब एरर्स जो हैं वो क्या कहलाएगी, लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। It is not possible to locate the errors. The difference in trial balance is temporarily transferred to कहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट। जिस वक्त आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो आप हैंड टू हैंड एरर्स को लोकेट नहीं कर सकते। तो एरर्स को जब आप लोकेट नहीं कर सकते तो आप लोग क्या करते हैं, जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और दोनों साइड अगर टैली नहीं होता है तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। और नॉर्मली सस्पेंस अकाउंट किस में ओपन होता है, तो बेटा सिंगल साइडेड एरर में क्या होता है, आपके लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। अब बात है किसकी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, कि किस तरीके से हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के तरह जब हम करेंगे, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। मैंने आपको फिर बोला, लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि आपका जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ने के लिए, जब लाइव सेशन हमने लिया था, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आने के लिए आपको जर्नल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जर्नल अगर बहुत अच्छे से आएगी तो रेक्टिफिकेशन ऑफ चैप्टर जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। किस तरीके से करते हैं देखिए रेक्टिफिकेशन, वो हम लोग सीखते हैं। इन्होंने बताया क्या कि रेक्टिफिकेशन जो है 2 बार हो सकता है, 2 टाइम पे हो सकता है, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस या ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, और आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले। एक और होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करी जाती है, पर वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जाती है। किस तरीके से करते हैं तो देखिए सीखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 1 आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, ट्रांजेक्शन फर्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ ₹570 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज 750। आपने क्रेडिट सेल करा मोहन को कितने रुपीज़ का गुड्स, 570 का, जिसको गलती से आपने रिकॉर्ड कर दिया कैसे, 750 से। किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे, पहले हम ये देखते हैं क्या कि राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। पहले हम लोग क्या देखें कि राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। तो आपने क्या किया है, गुड सेल किया है किसको, मोहन को, तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री होनी चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आना चाहिए था कितना, 570 रुपीज़। आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, तो आपने एंट्री क्या करी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी एंट्री तो सही करी है आपने, लेकिन 570 की जगह अमाउंट कितना लिख दिया आपने, तो 750 का अमाउंट लिख दिया। कितना अमाउंट लिख दिया, तो 750 का अमाउंट लिख दिया आपने। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कितने से होना चाहिए था, 570 से, और आपने रिकॉर्ड कर दिया कितने से, 750 से। अब रेक्टिफाइड जब आप करोगे, रेक्टिफाइड एंट्री किस तरीके से करेंगे देखिए आप,
मोहन का अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए था, मोहन का अकाउंट आप चेक करेंगे कितने से अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, 570 से, और आपने गलती से उसके अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया, 750 से, यानी मोहन का अकाउंट एक्सेस डेबिट हो गया। एक्सेस डेबिट हो गया तो करेक्शन करने के लिए उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। इसी तरीके से सेल्स देखिए आप, सेल्स कितने से क्रेडिट होनी चाहिए थी, 570 से, और सेल्स क्रेडिट हो गई कितने से, 750 से, यानी सेल्स भी ज़्यादा से क्रेडिट हो गई। तो क्या करेंगे, रिवर्सल करके उसको सही करेंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या, मोहन अकाउंट, और कितने रुपीस, तो 180 रुपीज़, डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस कितना, 750 माइनस 570 का डिफरेंस, यानी कितने से रेक्टिफाई करेंगे आप, 180 से इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने जर्नल में काफ़ी सारा डिस्कशन किया था कि सेल्स नॉर्मली क्रेडिट होती है, ड्राइंग्स डेबिट होती है, और वो सब चीज़ें फंडामेंटल्स रूल्स के अकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे सर आपने तो सेल्स डेबिट कर दी, जबकि सेल्स तो कभी डेबिट होती नहीं। पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियाँ जो करी है उसको क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स कहीं कहीं लूज़ होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। क्लियर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बेसिक जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए कि क्या राइट एंट्री होनी चाहिए थी, क्या रॉन्ग एंट्री हमने कर दी, और उससे रेक्टिफाइड कैसे करेंगे। आप देखिए मोहन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने से, 570 से, हमने एक्सेस डेबिट कर दिया कितने से, 750 से। तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से सेल्स के अकाउंट को आपने क्रेडिट करना था कितने से, 570 से, आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया कितने से, 750 से, एक्सेस क्रेडिट कर दिया। इफेक्ट खत्म करने के लिए सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपको प्रोसीजर जो फॉलो करना है वो क्या, कि राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, अब उसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी। कुछ क्वेश्चंस में आप लोग ये प्रोसीजर फॉलो करिए, फिर बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री कर पाएंगे। लेकिन शुरू के कुछ क्वेश्चंस में ये प्रैक्टिस हम लोग फॉलो करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर सेकेंड देखें अगर हम, ट्रांजेक्शन नंबर सेकेंड, तो ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल ऑफ ₹850 टू सोहन वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मोहन। आपने सेल करा किसको, आप देखिए राइट एंट्री, आपने क्रेडिट सेल करी है किसको, सोहन को। एंट्री होनी क्या चाहिए, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपीस से, 850 से। आपने गलती से क्या कर दिया, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से, 850 से, अमाउंट वही लिखा है, इस बार अकाउंट गलत हो गया। सोहन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए और गलती से किसका अकाउंट डेबिट कर दिया आपने, मोहन का अकाउंट। रेक्टिफाइड जब करेंगे, रेक्टिफाइड जब आप करेंगे तो आप देखो, आप सोहन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अब डेबिट करेंगे क्या, सोहन अकाउंट डेबिट, मोहन का अकाउंट आपने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इफेक्ट खत्म करने के लिए उसके अकाउंट को क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कितने रुपीज से, 850 रुपीज से। क्लियर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन में क्या एंट्री होनी चाहिए थी, क्या हमने कर दी, और उन दोनों से क्या कर रहे हैं हम लोग, करेक्शन एंट्री यानी रेक्टिफाइड एंट्री बना रहे हैं। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, देखिए ट्रांजेक्शन 3 आपको, क्रेडिट सेल ऑफ ₹850 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मीना एज ₹580। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखिए आप एक बार, क्रेडिट सेल किया किसको आपने, मीनू को, तो एंट्री होनी चाहिए थी क्या, मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितने से मीनू का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, तो 850 से, और डेबिट होना चाहिए था कितने से, 850 से। वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मीना एज 550, गलती से आपने क्या कर दिया, मीना को सेल बता दिया, तो आपने एंट्री क्या कर दी, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट क्या लिख दिया आपने, तो 580 रुपीज़ लिख दिया। अब चेक करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, चेक करते हैं, देखिए क्या होगा। रेक्टिफाइड एंट्री किस तरीके से करेंगे,
रेक्टिफाइड एंट्री, मीनू का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने से, 850 से, नहीं हुआ तो अब डेबिट करेंगे। मीनू अकाउंट डेबिट कितने से, 850। सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से होना चाहिए था, 850 से, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट सिर्फ कितने से हुआ है, 580 से क्रेडिट हुआ है। 580 से क्रेडिट हुआ है तो और क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट को टू सेल्स अकाउंट, कितना, तो 850 माइनस 580, तो ये अमाउंट हो जाएगा कितना, 270 आई थिंक, 62, यस 270। मीना का अकाउंट आपने अननेसेसरीली क्या कर दिया, मीना का अकाउंट अननेसेसरीली आपने डेबिट कर दिया। इफेक्ट खत्म करने के लिए उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू मीना अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे, 580 से। एक बार वापस समझते हैं, हमने सेल करा मीनू को कितने का, 850 का, तो एंट्री होनी चाहिए थी मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स 850। गलती से आपने एंट्री क्या कर दी, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मीनू की जगह मीना, और अमाउंट भी 850 की जगह कितना कर दिया, 580। अब आप देखो मीनू का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो आप करेंगे मीनू अकाउंट डेबिट 850, सेल्स अकाउंट 850 से क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट सिर्फ कितने से हुआ, 580 से, तो सेल्स अकाउंट और क्रेडिट करेंगे कितने से, 270 से, और मीना का अकाउंट अननेसेसरीली आपने डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाई करने के लिए उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन नंबर 4 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल टू राम ऑफ ₹850 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। क्रेडिट सेल करी आपने राम को, तो राइट एंट्री होनी चाहिए क्या, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से, 850 से। रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट कितने से, 850 से। राइट एंट्री होनी चाहिए थी राम टू सेल्स, यानी सेल्स को आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, एज परचेज रिकॉर्ड कर दिया। रेक्टिफाइड एंट्री करते हैं हम लोग, रेक्टिफाइड एंट्री कैसे करेंगे, राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब करो। अच्छा इधर देखो आप, राम का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने से, 850 से, और जबकि आपने क्रेडिट कर दिया कितने से, 850 से। डेबिट की जगह आपने क्रेडिट कर दिया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब चैप्टर हमने पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर डेबिट की जगह क्रेडिट या क्रेडिट की जगह डेबिट अगर कर देते हैं तो इफेक्ट जो आएगा डबल अमाउंट से आएगा। बीआरएस जब पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको कहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी ये लिंक आएगा, क्या कि अगर किसी के अकाउंट को डेबिट की जगह क्रेडिट या क्रेडिट की जगह अगर आप डेबिट कर देते हो, जो इफेक्ट आएगा वो किससे आएगा बेटा, डबल अमाउंट से। तो राम का अकाउंट डेबिट करेंगे डबल अमाउंट से, तो राम अकाउंट डेबिट 850 का डबल यानी कितना, 1700। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो आप करेंगे टू सेल्स अकाउंट कितना, 850, और परचेज अकाउंट अननेसेसरीली डेबिट हो गया तो रेक्टिफाई करने के लिए उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 7100। क्रेडिट सेल करी आपने ओल्ड मशीनरी किसको, सोहन को। तो पॉइंट नंबर 5 राइट एंट्री हम लोग बात करें, क्या करिए आपने, ओल्ड मशीनरी सेल करिए किसको, सोहन को, है ना, कितने की, 1700 की। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन सेल करिए कितने रुपीस से, 1700 से। रॉन्गली क्या कर दिया आपने, उसको रिकॉर्ड कर दिया एक तो सेल्स, तो एंट्री हो गई क्या, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट और गलत लिख दिया कितना, 7100 का अमाउंट लिख दिया आपने, अमाउंट भी गलत लिख दिया कितना, 7100। हाँ, तो रेक्टिफाइड जब करने जाएंगे, रेक्टिफाइड जब करने जाएंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए सोहन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने से, 1700 से, और आपने डेबिट करा कितने से, 7100 से, तो ज़्यादा से डेबिट कर दिया। तो सोहन के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। मशीन अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो आप करेंगे, तो ये टू मशीन अकाउंट कितने से, 1700 से।
सोहन का अकाउंट भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से डेबिट हो गया। कितने ज़्यादा से? तो 7100 माइनस 1700 कितना? 5400। और सेल्स अकाउंट अननेसेसरीली क्रेडिट हो गया, तो रेक्टिफाई करते वक्त उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 7100। सेल्स अकाउंट जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको वापस से डेबिट करेंगे। सोहन का अकाउंट 1700 से ही डेबिट होना चाहिए था, आपने 7100 से डेबिट कर दिया, तो एक्सेस अमाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। और मशीन अकाउंट जो 1700 से क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो अब क्रेडिट करेंगे। क्लियर? लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोगों को क्या दिया हुआ है आपको। बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹5000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर फॉर ₹6000। लास्ट चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड। क्या बोला है आपको? एक बिल्स रिसीवेबल था, कितने का? 5000 का, एक्सेप्टेड बाय महिंदर। महिंदर ने एक्सेप्ट किया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू महिंदर अकाउंट, कितने से? 5000 से। रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी? उसको क्या रॉन्ग एंट्री करी है? क्वेश्चन ने बोला है महिंदर वॉज रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर, कि ऐसा रिकॉर्ड कर लिया कि हमने महिंदर को एक्सेप्टेंस दी है। इसका मतलब आपने एंट्री क्या करी? महिंदर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कितने से? और अमाउंट भी गलत लिख दिया। कितना अमाउंट लिख दिया बेटा? तो 6000 रुपये का अमाउंट लिख दिया आपने। रेक्टिफाइड करते हैं एंट्री को। बिल्स रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज़। बिल्स पेएबल गलती से क्रेडिट हो गया, रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करेंगे? बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर से कितना? 6000। महिंदर का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 5000 से, और हमने डेबिट कर दिया कितने से? 6000 से। तो अमाउंट का जो इफेक्ट आएगा टू महिंदर अकाउंट, कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 5000 से, डेबिट कर दिया कितने से? 6000 से। दोनों की टोटल यानी कितने से क्रेडिट करेंगे इसको? 11000 रुपीज़ से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कुछ क्वेश्चंस और लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सीखेंगे कि किस तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करी जाती है, किस तरीके से हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे रेक्टिफिकेशंस के क्वेश्चंस। थैंक यू।